हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई आपके बहुत ही अच्छे चल रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं। हम लोग जिस तरह आपको पता है हम लोग का वॉइस सेशन चल रहा है। वॉइस सेशन में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को क्लियर किए हैं और ये हमारे अंतिम टॉपिक है जिसका नाम है इम्परेटिव सेंटेंस। ये इम्परेटिव सेंटेंस आपको नरेशन में भी देखे होंगे और ये वॉइस में भी देखते हैं, ठीक है। तो वॉइस में आपका जो है तीन ही हम लोग चेक इसमें करेंगे। एक है ऑर्डर, दूसरा सजेशन, तीसरा है रिक्वेस्ट। जबकि वॉइस में हम लोग 5 देखे थे। एक और आ जाता था जिसका नाम है फॉरवर्ड और एक और था जिसका नाम था एडवाइस। तो इसमें से हम लोग 2 एडवाइस एंड फॉरवर्ड को नहीं देखेंगे, ठीक है। ये 3 ही देता है, 3 एग्जाम में 3 ही में से एक पूछता है, तो इसीलिए मैंने 3 ही रखा हूँ, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग को तो पता ही होगा कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सजेशन का मतलब क्या होता है और रिक्वेस्ट, क्योंकि आप मुझे लगता है कि आप नरेशन का पार्ट देख कर ही आए होंगे, क्योंकि नरेशन में मैं बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसका, ठीक है। तो सीधा टाइम ना लेते हुए सीधा मैं ऑर्डर पर चलता हूँ, ऑर्डर पर मूव होता हूँ और चलते हैं ऑर्डर पर। तो देखिए, ऑर्डर का कुछ फॉर्म होता है, वो सारे हम लोग देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। और मेरे साथ साथ आप भी पहले सॉल्व कीजिएगा, फिर इसमें से देखिएगा। पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, आप बनाने की कोशिश कीजिए और उसके बाद फिर नहीं बने तो फिर इस वीडियो को देखिए, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब तो सबको पता होगा। ऑर्डर का मतलब होता है आपका आदेश देना। क्या होता है? आदेश देना। ये बात तो आपको सबको पता होगा। आदेश किसे दिया जाता है? हमेशा आदेश छोटों को दिया जाता है, बड़े को आदेश नहीं देते हम लोग। ऑर्डर हमेशा छोटों को देते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। बड़े को ऑर्डर नहीं दे सकते। किसी को अगर पानी लाना हो तो 1 गिलास पानी तो हमेशा छोटे को ही बोलते हैं, बड़े को नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर नहीं देते हैं। तो इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। ब्लो द हॉर्न, पहला क्वेश्चन देखिए। ब्लो द हॉर्न, सबसे पहला बात ये है कि ऑर्डर को हम लोग पहचाने कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये ऑर्डर है या नहीं है। आइडेंटिफाई, फर्स्ट नंबर इज आइडेंटिफाई करना। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सबसे पहला पॉइंट ये दिया जाएगा कि आपका जो क्वेश्चंस होगा वो मेन वर्ब से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? जिसका 3 वर्ब होती है। जब सपोज मान लीजिए जिसका वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, जिसका 3 वर्ब हो, जिसका 3 वर्ब बन जाए, जैसे वर्ब 5 तक होती है। तो मान लीजिए आप जानते होंगे जैसे गो, वेंट, गन। तो ये सब मेन वर्ब रहते हैं। तो जिस स्टार्टिंग फ्रॉम मेन वर्ब किससे हो जाए? मेन वर्ब से। तो देखिए, ब्लो क्या है? एक मेन वर्ब है। तो ये और मेन वर्ब में भी किससे? वर्ब 1 से। मेन वर्ब में भी किससे? वर्ब 1 से शुरू हो। तो ब्लो किस क्या है? ये वर्ब 1 है। तो वर्ब 1 हो और साथ में क्या हो? एक ऑब्जेक्ट हो। क्या हो? ऑब्जेक्ट। तो एक इसी तरह इसका एक पैटर्न हम लोग बनाते हैं एक्टिव से। एक्टिव में जब ये रहे तो ये होता है आपका वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या पैटर्न बनता है? वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हम लोग पेसिव जब बनाते हैं तो पेसिव में हम लोग बनाएंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3। तो एक्टिव को ये रह दिया जाएगा इस टाइप में, और इसका आंसर जब हम लोग पेसिव करेंगे तो इस फॉर्म में करेंगे, ठीक है। अगर आपका पेसिव में दिया हुआ है तो एक्टिव में आंसर करते समय V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। क्लियर है? तो चलिए, ब्लो द हॉर्न। ब्लो द हॉर्न देखिए, वर्ब 1 है और ऑब्जेक्ट है, तो हमें स्टार्टिंग किससे करना है? लेट से। तो चलिए देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लेट। तो लेट किया, ऑब्जेक्ट में क्या है? द हॉर्न है। तो लेट द हॉर्न, लेट द हॉर्न, उसका बाद क्या चाहिए? बी चाहिए। तो लेट द हॉर्न बी और वर्ब 3। ब्लो का वर्ब 3 क्या होता है? ब्लोन होता है, BLOWN। तो लेट द हॉर्न बी हॉर्न। समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी देखिए, ब्रिंग क्या है? वर्ब 1 है। ब्रिंग क्या है? वर्ब 1 है। ब्रिंग अ गार्लैंड, ब्रिंग अ गार्लैंड ऑफ रोज़। तो इसमें भी देखिए क्या होगा? सेम कंडीशन है, ये वर्ब है और यहाँ से यहाँ तक आपको क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। और ये ऑफ से लेकर ये लग दिए कॉम्प्लीमेंट है, तो इस कॉम्प्लीमेंट को हम लोग एज इट इज रखते हैं, है ना। एक ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले क्या लाएंगे? लेट। तो लेट प्लस लेट ए गार्लैंड, लेट ए गार्लैंड बी
वर्ब 3 क्या हो जाएगा, ब्रिंग का ब्राउट। तो ये मत सोचिए, पहले आप लोग खुद बनाइए फिर इसको बनाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप देख रहे हैं ऐसे, पहले खुद बनाने की कोशिश कीजिए फिर इसे आप चेक कीजिएगा, ठीक है। इसे खुद बनाने की कोशिश कीजिए, फिर आप जब से आपसे नहीं बने तो यहाँ का आंसर आप मिलाइए, फिर देखिए तो आपको ज़्यादा सीखने को मज़ा मिलेगा, ठीक है। डू क्या है, आप देखिए कितना आदमी को ये दिमाग में आ रहा है कि डू तो हेल्पिंग वर्ब है। नहीं सर, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया होता, ले जबकि क्या दिया है, फुल स्टॉप है। मैंने बहुत पहली बार बताया, जब भी अगर स्टार्टिंग फ्रॉम डू और डॉज कोई एक रहे तो इस चीज़ पर ध्यान रखिए कि जो लास्ट में फुल स्टॉप दिया है या लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है। अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है तो ये एक हेल्पिंग वर्ब है, अगर लास्ट में फुल स्टॉप दिया है तो ये एक मेन वर्ब है, ठीक है। अब मेन वर्ब क्या होता है, जिस वर्ड का 5 रूप मिले, मतलब वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5, यानी 5 रूप मिल जाए उसे हम लोग करते हैं मेन वर्ब। जिसका हेल्पिंग वर्ब का मतलब, हेल्पिंग वर्ब पूरा लिस्ट आपको पता है अच्छी तरह से, तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब जो होता है हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। तो ये कि देखिए डू का वर्ब 1 होता है, डू का वर्ब 2 क्या हो जाएगा, देखिए डू है, डिड है, डन है। ये वर्ब 1, वर्ब 2, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को, नीचे देखिए वर्ब 1, देखिए वर्ब 1 हो गया डू, डिड और ये डन, किसका, डू का। तो चलिए देखिए वर्ब 1 ये हो गया, दिस, तो दिस वर्क एक साथ है ऑब्जेक्ट में, है ना। तो आप क्या लाइए, पहले आप खुद बनाइए फिर इसको मैं बनाऊंगा। अब आई थिंक आप लोग बना लिए होंगे, चलिए मैं बनाता हूँ, आप लोग मैच कीजिए। लेट, सर जब बनाइएगा आप तो इसको पहले पोज कीजिए फिर बनाइएगा, ठीक है। लेट दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी, और डू का क्या हो जाएगा, डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसको ज़्यादा ना समझाते हुए, ब्रिंग का ऑलरेडी वर्ब 3 है, ऑलरेडी पता ही आपको ब्राउट होता है, फिर ये अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास को लाइएगा पहले, तो ये आपको बन ही जाएगा, तो इसलिए आपका होमवर्क। इसका फिर भी मैं बता देता हूँ, लेट अ ग्लास बी ब्राउट ऑफ वाटर, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। इसको आप बनाइए और ये मैं नहीं बनाऊँगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन होता है सजेशन। सजेशन में भी आपका जो है, देखिए सजेशन में क्या क्वेश्चन होता है, सजेशन का मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले आप सोचना पड़ेगा ना। पहले सजेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आप अगर सजेशन देते हैं तो उसी को मतलब किसी को एडवाइस अलग चीज़ है, सजेशन अलग चीज़ है, इस बात को समझिएगा। किसी को एडवाइस देना अलग चीज़ है, सजेशन में क्या था, हेल्प द पुअर पीपल, मतलब किसी को बोलते हैं कि सजेशन देते, कोई आपसे अगर सजेशन मांगने आता है तो आप क्या बोलते हैं, गरीबों को मदद करना चाहिए, है ना, या फिर अपने देश से प्यार करो, ये सब सजेशन आती है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए सबसे, इसमें भी सजेशन में भी क्या होता है, आपका कंडीशन क्या है, ये भी मेन वर्ब से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, मेन वर्ब से, इसे इसका भी शुरुआत मेन वर्ब से ही करते हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें आपका जो अगर ये देखिए इसमें 2 चीज़ होती है, एक अगर आपका मेन वर्ब नहीं है, नहीं आप ये नहीं पता चल रहा है कि चलिए जैसे क्वेश्चन पर आप चलिए दी, उसके बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया ही हेल्प द पुअर पीपल, जैसे कि है, सॉरी ही नहीं है, ये सीधा लिखा हुआ हेल्प द पुअर पीपल, तो हेल्प द पुअर पीपल ये क्या है, वर्ब 1 है, ये तो सीधा सीधा दिख रही है वर्ब 1 है। तो आपको ये समझ में तो आ नहीं रहा होगा कि ये तो वर्ब 1 है, लव भी क्या हुआ, एक वर्ब 1 दिया हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे कि सजेशन में कैसे बना, इससे पहले भी देखे उसमें भी वर्ब 1, इसमें भी वर्ब 1। अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो आप सीधा सीधा इस क्वेश्चन सजेशन को भी ऑर्डर में बना सकते हैं और आपको वो गलती नहीं होगा, समझ पा रहे। लेकिन इसको बनाने का तरीका कुछ अलग होता है, सजेशन को बनाने का तरीका अलग है, इसका बनाने का तरीका अलग है, ठीक है। तो देखिए इसका भी, इसमें भी क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो सेम ही दिया जाता है। जैसे एक्टिव में कैसे दिया जाता है आपका, इसमें भी वर्ब 1 ही दिया जाता है, जैसे वर्ब 1 दिया, द पुअर पीपल दिया यानी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं, या ये कॉम्प्लीमेंट तो हमेशा रहता ही है, सबको पता ही है। उसी तरह पेसिव में क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, किससे, ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट लाते हैं। इसमें जो है ऑब्जेक्ट के बाद, इससे पहले देखिए स्टार्ट हम लोग किससे करते थे, लेट से करते थे, जबकि इसमें स्टार्ट किससे कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं। तो यही अंतर हो जाती है सजेशन में, ऑब्जेक्ट प्लस शुड, क्या करते हैं, शुड, और ये शुड जो है ना यही पहचान है सजेशन का। सजेशन नरेशन में भी बनाए तो उसमें शुड लगाए थे और इसमें भी लगाते तो शुड लगा रहे थे। तो ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब 3,
अब प्लस लास्ट में कॉम्प्लीमेंट लगाना लगा दीजिए, नहीं लगाना है मत लगाइए। अगर आपको अच्छा लगे तो लगाइए, नहीं लगाना है तो नहीं लगाइए। अगर क्वेश्चन में तो लगा दीजिए, अदरवाइज मत लगाइए, फिर भी ये सही होगा। तो देखिए हेल्प द पुअर पीपल, तो देखिए हेल्प वर्ब 1 है, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट हो गया पीपल। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लाइएगा ऑब्जेक्ट में, आपको अभी भी बता रहा हूँ, तो अभी ऑब्जेक्ट में क्या लाइएगा द पुअर पीपल, द पुअर पीपल। सॉरी, अगर आप नहीं ला सकते हैं पुअर पीपल को भी ला सकते हैं, ला एक ही साथ ले जाइए क्योंकि बेकार में टेंशन लाते हैं। द पुअर पीपल एक ही साथ लेकर आइए, द पुअर पीपल। पीपल का स्पेलिंग में ए यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पे ए होगा वो नहीं, द पुअर पीपल। उसका बाद क्या चाहिए शुड, द पुअर पीपल शुड बी, और हेल्प का क्या हो जाता है वर्ब 3 हेल्प्ड। ठीक है, लव योर कंट्री तो सेम ही होगा, ऑब्जेक्ट लेकर आइए योर कंट्री, योर कंट्री, योर कंट्री ऑब्जेक्ट लेकर तो आ गए योर कंट्री। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्ट है। योर कंट्री शुड बी, योर कंट्री शुड बी, और लव का वर्ब 3 क्या होता है ये तो आपको सबको पता होगा लव्ड होता है। योर कंट्री शुड बी लव्ड, क्या समझ में आ रहा है योर कंट्री शुड बी लव्ड, ये फुल स्टॉप है वो जीरो नहीं है। हाँ चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। तो 2 क्वेश्चन इसका और है, और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, इसका ऊपर उसके बाद हम लोग देखेंगे रिक्वेस्ट का। देखिए ये 2 क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये आप पहले खुद लगाइए, फिर आप मुझे उसमें कमेंट कीजिए कि किसका कितना सही हुआ है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है पहले आप बनाइए फिर मैं बनाऊँगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग ने ट्राई कर चुके होंगे, और आई थिंक आप लोग का बन भी गया होगा। जहाँ तक मुझे आशा, आप लोग एक अच्छे स्टूडेंट में गिनती आते हैं, तो आप लोग का ये बन गया होगा। तो मैं बनाऊँ स्टार्ट करता हूँ मैं भी। चलिए देखिए सबसे पहले इसमें मैंने अभी क्या बताया था कि स्टार्टिंग फ्रॉम किससे करेंगे ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए डोंट बी डाउंटेड बाय डेंजर, तो यहाँ पर आपको तो कुछ ऑब्जेक्ट ही नहीं दिख रहा होगा राइट, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ये बनाने का इसका तरीका थोड़ा अलग है, इसीलिए क्वेश्चन को मैं जानबूझ कर रखा है। तो ये देखिए इसमें ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, तो इसमें ऑब्जेक्ट हम लोग खुद से लाएंगे यू। ठीक है, यू, उसका शुड चाहिए तो शुड, यू शुड बी, यू शुड बी। ठीक है, यू शुड बी। यहाँ पर नोट है ना, ये डोंट है, तो इस एक काम कीजिए नोट पहले लगा दे, यू शुड नॉट बी, यू शुड नॉट बी, यू शुड नॉट बी। उसके बाद वर्ब 3 क्या हो जाएगा, ऑलरेडी वर्ब 3 है मेरे पास, तो डाउंटेड, यू शुड नॉट बी डाउंटेड बाय डेंजर। ठीक है, तो यहाँ पर जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए नेगेटिव सेंस में, तो आपको खुद का खुद ही आपको सब्जेक्ट को लेके आना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको नहीं दिया है तो, अगर दे दिया है जैसे इसमें देखिए द पुअर पीपल, द पुअर दे दिया है, तो यहाँ पर हम लोग ले आके आ सकते हैं, लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर डोंट डाउंटेड बाय डेंजर, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया था, इसीलिए हम लोगों ने यू का यूज़ किया। ठीक है, अब इसमें देखिए द पुअर यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं द पुअर शुड नॉट बी, इंसल्ट का क्या हो जाएगा वर्ब 3 इंसल्टेड। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट वन रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट हम लोग कैसे बनाएंगे, ये बहुत ही इजी है। रिक्वेस्ट सबसे आसान हमें रिक्वेस्ट ही लगता है, और रिक्वेस्ट सब आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि इसका ये बनाने का तरीका ही इतना आसान है, बहुत ही आसान तरीका बनते हैं इसका। देखिए इसका स्टार्टिंग फ्रॉम ही आपका देखिए, या तो आपका स्टार्टिंग प्लीज़ से देगा आपको, या तो प्लीज़ से देगा, या फिर काइंडली देगा, यही इसका पहचान है। इसका सेंटेंस में या तो आपका प्लीज़ देगा या काइंडली देगा। अगर ये दोनों ही नहीं देता तो आपको इसका सेंस देगा कि ये एक रिक्वेस्ट का बात कर रहा है। ठीक है, ये तीनों में से करें, ज़्यादातर आपको प्लीज़ या काइंडली में से मिल ही जाएगा। अगर नहीं दिया तो आपको सेंस से पकड़ना पड़ेगा कि ये रिक्वेस्ट का बात कर रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम आपको मिल जाए। जैसे देखिए इसमें काइंडली मिल चुका है, इसमें प्लीज़ मिल चुका है, इसमें भी प्लीज़ मिल चुका है, तो इस तरह आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा कि प्लीज़ दिया रहेगा। ठीक है, या काइंडली दिया रहेगा। तो प्लीज़ या तो शुरुआत में दे दे या तो लास्ट में दे दे, दोनों में से आपको कहीं मिल सकता है।
तो इसमें भी देखिए सेम ही कंडीशन है। इसका भी कंडीशन ये है कि या तो आपका स्टार्टिंग फ्रॉम किससे करेगा, काइंडली से या तो प्लीज़ से। तो यहाँ पर प्लीज़ से कर सकता है या फिर काइंडली से करता है। अगर प्लीज़ भी देता तो पहले तो प्लीज़ ही देगा, उसके बाद ये वर्ब वन देगा, फिर ऑब्जेक्ट देगा, फिर कॉम्प्लीमेंट देगा। ठीक है, इसका आंसर जब बनाइएगा तो किसी भी चीज़ को, इसका जो आपको ये पता चल गया कि ये रिक्वेस्ट का है, तो सीधा सीधा इसका आंसर बनता है यू आर रिक्वेस्टेड। क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड। सॉरी लाइन चला गया लगता है, चलिए देखते हैं। आ गया लाइन, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। समझ पा रहे, यू आर रिक्वेस्टेड। और उसके बाद हमें एक वर्ड चाहिए, उसका नाम है टू, उसका टू पोस्ट द लेटर, टू पोस्ट द लेटर। ठीक है, उसके बाद आप खुद ही बना लीजिए, क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर चेयर। ठीक है, तो ये सब आप खुद ही बन जाएगा। तो हम आंसर बता रहे हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर चेयर, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर थर्ड नंबर, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। ठीक है, उसका नेक्स्ट वन, ये सब बहुत आसान है इसीलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप समझ जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू डू मी अ फेवर। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू कम इन। तो इस सारा का सारा बहुत है, ये आप लोग खुद ही बनाइए, खुद ट्राई कीजिए, आपको ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इसके साथ हम लोग का जो ये वॉइस का जो सेशन था वो यहीं पर ख़त्म होता है। और इसके बाद हम लोग जो है HSLC का 1998 से लेकर 2022 तक का जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद ये सीरीज होने के बाद नेक्स्ट हमारा वही टारगेट रहेगा और उसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा वॉइस जो है कम्प्लीटली ख़त्म होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग वॉइस फिनिश कर देंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स में बहुत अच्छे से देखेंगे, जिस तरह वॉइस को देखें, नरेशन देखें, करेक्टेंस देखें। अगर वो नहीं देखें तो पहले उसे देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बहुत ही आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही।